गीता जी में कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम सारी समस्याओं से निपटना चाहते हो और सदगति अर्थात मेरे को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरी एकमात्र शरणागत हो। और यही सारे संसारी दुखों का जड़ होता है। जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं हो पाते तो तब तक हमें दुखों की पहाड़ लगा रहता है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी के लाडले संत ब्रज के अनेकों जंगलों में विराजते हैं। उन्हीं में से एक हैं दीनबंधु दास बाबा, जो कि नितांत जंगल में विराजते हैं। वहीं श्री जी ने उनकी एक छोटी सी कुटिया बनवाई है और बाबा यहीं रह के दिन रात किशोरी जी की आराधना करते हैं। तो बाबा की कुटिया में एक समस्या थी, क्योंकि जंगल में बाबा रहे तो कई बार सांप, गोहिरा आदि जो जंगली जीव हों जहरीले, वो बाबा की कुटिया में 2-3 दिन प्रवेश कर गए और बाबा की जो सब्जी आदि जो रखी वो सब खा गए। तो बाबा को बड़ो परेशानी को सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि बाबा जमीन के भीतर कुटिया बना के नहीं रहे, तो वहाँ से निकालना भी फिर उन जीवन को बड़ो मुश्किल काम है। तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो। जब मैं बाबा को पास आयो दर्शन के लिए, तो बाबा ने कही कि पंडित जी, अगर श्री जी कृपा करें तो यहाँ एक जाली वाले गेट की व्यवस्था है जाए, जैसे कि हवा को भी आवागमन रहे और कोई जहरीलो जीव भी अंदर प्रवेश ना कर पावे। तो आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं, श्री जी ने बाबा की ये सेवा पूर्ण करा दी है। आज बाबा को दर्शन भी प्राप्त होगा और वह सेवा के दर्शन भी प्राप्त करेंगे। आप सब भक्तन को माध्यम बना के श्री जी अपने संतन की खूब सेवा करा रही हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। सामने ही बाबा विराजमान है और बाबा भजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। बाबा राधे राधे। आपके चरणन में दास को प्रणाम। आपकी व्यवस्था कैसी करवा दी श्री जी ने, अब आप बताओ। अच्छा है, ठीक। अब आपको कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और ठाकुर जी की इच्छा जो भी है। हाँ, क्योंकि जो जीव आपके भीतर घुस जाए, आपको बड़ी परेशानी को सामना। हमारा जंगल तो है ही है जी जी। आप कब तक रखवारी करोगे, और फिर आपको तो कुटिया भी नीचे है, वहां से निकालना भी बड़ा मुश्किल है जाए जी। तो श्री जी ने आपकी सेवा करा दी। मैं आपको एक बार दर्शन कराऊं। ये बाबा को दरवाजो श्री जी ने लगवाया है। अंदर एक और गेट है लकड़ी को, अगर बाबा वह बंद करके रखें तो फिर हवा को वेंटिलेशन खत्म हो जाए। अब या के माध्यम से हमें जाली लगी हुई है, तो हवा को आवागमन भी रहेगा और बाबा के भीतर कुटिया में कोई जीव भी प्रवेश ना कर पावे। वो बाबा ऐसे बंद कर लें। अब कोई भी जीव यहाँ में अंदर प्रवेश नहीं कर पावेगा और हवा को आवागमन बने रहेगा। बड़ी कृपालु हैं हमारी श्री जी। अपने संतन को ऐसे ध्यान रखें, अपने भक्तन को ऐसे ध्यान रखें जैसे माता अपने छोटे से शिशु को ध्यान रखे है। और आप सब भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, निरंतर इन संतन की सेवा करवा रही हैं। आइए बाबा महाराज से आशीर्वाद लेंगे। बाबा श्री जी ने जिन भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं ये सेवा को कार्य कराया है, उन भक्तन को आप आशीर्वाद दे दे। उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और भजन पथ में और आध्यात्मिक संसारिक सभी तरह से उन्नति प्राप्ति हो और भगवान की प्रति भक्ति मति बने रहे। यही मेरे तरफ से आशीर्वाद। जय बोल राधा रानी की जय। और समय समय पे मुझको सेवा देती रही हो। श्री जी की इच्छा जिन। हाँ, जैसी भी सेवा बने तो आप मुझको सेवा जरूर प्रदान करिए। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे बाबा। आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम बाबा। राधे राधे। खुश बाबा महाराज को आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुके और मैं एक बार आपको दर्शन कराऊं। यहाँ के पूरा वातावरण ऐसा है महाराज, दूर दूर तक आबादी की कोई निशान ही नहीं है, क्योंकि संत एकांत चाहें। एकांत में संत बड़े प्रसन्न रहें, दिन रात प्रभु की आराधना, दिन रात प्रभु की सेवा। बाबा आपके चरणन में एक निवेदन है, एक प्रश्न है मेरो। हम लोग संसारी जीव कष्ट क्यों पा रहे हैं? आपके पास कछु ना आया कुटिया पे और हमारे पास अनेकों प्रकार के वैभव हैं, भोग विलास की समस्त सामग्री इकट्ठी है, फिर भी हम लोग कष्ट में हैं। और आप जंगल में रह के नहीं अभी परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं, परम आनंद में, ऐसा क्यों है? देखिए, संसार तो प्रत्येक मनुष्य के या प्राणी के अपने अपने कर्म फल के अनुसार सुख दुख पाते हैं। हाँ, इसी अनुसार एक शास्त्रीय प्रमाण है कि रोग शोक परिताप बंधन वासनानि च आत्मापराध नेतानि देहिनाम। अतः रोग, आपको रोग होना, व्याधि होना, शोक,
परिताप, बंधन और वासना, जो मन की इच्छाएं पैदा होती है, ये अपने अपने पूर्व जन्मों का, कई जन्मों का कर्म फल के अनुसार ही होता है। तो हम उससे निवारण होना चाहते हैं तो भगवान की शरणागत बिना संभव नहीं है। इसलिए गीता जी में कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम सारी समस्याओं से निपटना चाहते हो और सदगति अर्थात मेरे को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरी एकमात्र शरणागत हो, और नहीं तो शरणागत नहीं हुई ना, और तुम शरणागत हो जाओगे तुम सारे प्रकार के पाप ताप, जो भी तुम्हारी कुकर्म का फल है, सारे फल को नष्ट करके मैं अपने पास ले लूंगा और अपने से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। और ये क्या कहते हैं, जब तक भगवान के जीव भगवान के शरणागत नहीं होते तो उसकी बात क्या होता है, जब तक नहीं होते तो माया के चक्कर में अपने कर्म फल के अनुसार वो संसार में चारों तरफ से भटकता रहता है। इसमें कहते हैं, गीता जी में कहा अर्जुन को भगवान ने कि देवी श्री गुण माया मम माया दूरत माँ में मुझे प्रमते माया में तम तरन देते। अर्थात ये देवी जो गुण माया है किसी को नहीं छोड़ते। ये कर्म फल के अनुसार मनुष्य को कई कई जन्म चक्र पीछे जाते हैं। तो एकमात्र माँ में मुझे प्रबंधित, अर्थात मेरे एकमात्र शरणागत होते हैं, वही इस माया को पार कर पाता है। और यही सारे संसारी दुखों का जड़ होता है। जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं हो पाते तो तब तक हमें दुखों की पहाड़ लगा रहता है। जब हम भगवान की शरणागत हो जाते तो ये जो हमें रोग शोक जो भी सारी चीजों का अनुभव होने लग जाते हैं कि देखिए आज जो सुख है कल दुख होना है, सुख दुख जोड़ा होता है। तो इसलिए ये हमारी पूर्व कर्म फल के अनुसार ये होता है। ये आप या वर्तमान अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं। तो सारी चीजों को भगवान से जोड़ लिया जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं। जैसे संत लोग क्या करते हैं, जंगलों में भजन करते हैं, तो ये रोग जो भी कोई समस्या होती है तो भगवान के आश्रित रहते हैं। तो भगवान के आश्रय रहने वाले, भगवान ने कहा ना कि जो मेरे प्रबंधन थे मेरे आश्रय में रहते, इसलिए सारी समस्याओं को मैं ही निवारण करता हूँ किसी के माध्यम से, कि भगवान सर्वभूत हृदय, मतलब भगवान सभी भूत के हृदय में निवास करते हैं। आत्मा रूपेण संस्थिता, मतलब आत्मा रूप में सभी मनुष्य के अंदर आता, सभी भूत प्राणी के अंदर भगवान स्वयं ही निवास है। हम देखने में आप है हम अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु अंतर रूप से देखा जाए तो सभी आत्मा में भगवान है। गीता जी में कहना, मई वांग से जीवों को जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश है सर प्रत्येक प्राणी में, जीव में मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं। इसलिए जब तक मनुष्य को भगवान की शरणागत नहीं आता तो रोग शोक उसकी समस्याएं जो सबको बना रहता है। इसलिए जितना हो सके भगवान की शरणागत होए और भक्ति मार्गों को आश्रय लें और अपना भजन की आगे बढ़े, तो सारी समस्या धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कि जितनी भगवान की शरणागत हमें प्राप्त होगा जितना उतना ही हमारा आगे की जो समस्या है निवारण होती जाएगी। और भगवान की गीता भागवत में एक बात है कि तीव्र भक्ति विजयते जयते पुरुष परम, अर्थात जो भी कामनाएं होती है हमारे अंदर वो कामना भी पूर्ति होती है जाती है, क्योंकि तीव्र भक्ति जागरण से भगवान क्या करते हैं, जो भी कोई प्राणी को अपने पास लेते हैं तो या उसको सदगति देते हैं तो उसे क्या करते हैं, सारे कामनाओं को पूर्ति कराते पहले। अच्छा, हाँ, पूर्ति कराकर फिर अपने अंत में जब उसके सारे कामनाएं मिट जाते हैं तब वो अपने पास सेवा में लेते हैं। जैसे आप उदाहरण जानते हैं ध्रुव जी के। ध्रुव जी तो राज्य प्राप्ति के लिए अतः पिताजी की अब जानते हैं, संक्षेप में बता रहे, समय कम है। तो फिर भी जब ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया, दर्शन होने के बाद में उन्हें ध्रुव जी ने भगवान विष्णु से कुछ नहीं मांगा। फिर भी भगवान ने क्या उनको जो राज्य की अभिलाषा से तपस्या किया था, इसीलिए उसको 50,000 वर्ष तक उसको राज्य प्राप्त हुआ। और क्योंकि वो कामना थी, इसलिए कोई भी प्राणी के अंदर कामना हो कोई बात नहीं, कामना तो हर किसी के अंदर होता है, कामना हो, परंतु भगवान का भजन करना जरूरी है। अर्थात अपना जो समस्या को निवारण करना चाहे तो भगवान ही पूरा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। राधे राधे। बाबा आपने खूब कृपा करी और जो मन को संशय हो वाको भी निवारण आपने करे। आपके चरणन में बार बार प्रणाम बाबा। राधे राधे, खुश हो, सबका मंगल हो। और एक बार मैं बाबा के ठाकुर जी के भी दर्शन कराऊं। प्रिया जी और लालजू बाबा की कुटिया में विराजमान है और बड़े भाव से बाबा सेवा करें। एक बार दर्शन करा के आओ भैया उनको।
बोलिए लाडली लाल की जय। बाबा निरंतर जंगल में रह के नहीं प्रभु के चरणन को आश्रय लेके दिन रात भजन कर रहे हैं। समस्त संसार के मंगल की कामना को लेके नहीं है। इनको अपनों कोई स्वार्थ ना है, पूरा संसार इनको है और कोई इनको ना है। वही भाव धारण करके नहीं है बाबा महाराज दिन रात प्रभु की आराधना में लीन है। ब्रजवासीन के घर से माधुकरी मांग के नहीं ले आमे, जब मन करे साइकिल है बाबा महाराज के पास, और नहीं तो अपनी कुटिया पे ठाकुर को भोग लगा के नहीं खूब प्रसाद पामे, चकाचक आनंद को जीवन बाबा व्यतीत करें हैं। और आज आपने दर्शन करे श्री जी के परम लाडले श्री दीनबंधु दास बाबा के, और आज उनके दर्शन को भी सुख प्राप्त करो और उनकी सेवा को भी आज सौभाग्य प्राप्त भयो है। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को संतों की सेवा के प्रति प्रेरणा प्राप्त हो सके। तो मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।